हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का कोर्स मास्टरी फॉर मार्केट की एक और क्लास के अंदर। टॉपिक हमारा चल रहा है स्मार्ट मनी कंसेप्ट। 4 क्लासेस हमारी हो चुकी है स्मार्ट मनी कंसेप्ट पे, और आज स्मार्ट मनी कंसेप्ट की सबसे इंपॉर्टेंट क्लास है। हालांकि सभी इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसका कोई मुकाबला नहीं है, ना ही मार्केट में किसी और चीज में, और ना ही स्मार्ट मनी कंसेप्ट में। मतलब आप इधर किसी और स्ट्रेटजी के थ्रू जाती है, कुछ और मार्केट में आजकल हजारों फंडे हैं, लेकिन स्मार्ट मनी कंसेप्ट से लिक्विडिटी से ऊपर कुछ नहीं है, प्राइस एक्शन से, स्मार्ट मनी कंसेप्ट से और लिक्विडिटी से ऊपर कुछ नहीं है। और इन सब में अगर एक ब्रॉड स्ट्रक्चर फाइंड आउट करने के लिए अगर मैं बोलूं, तो ऑर्डर ब्लॉक से बेहतर कुछ नहीं है। अब ये ब्रॉड स्ट्रक्चर फाइंड आउट करने के लिए क्यों, ये आपको पता चलेगा जैसे जैसे मैं क्लास को लास्ट की तरफ लेके जाऊंगा। ठीक है, जैसे जैसे मैं आगे की हेलो तरफ एवरीवन, बढ़ूंगा। स्वागत है आप सभी। तो क्या है, ऑर्डर ब्लॉक जो है वो 3 टाइप के होते हैं। ठीक है, देखिए आज की क्लास जो है वो काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली है, काफी टाइम कंज्यूमिंग क्लास रहेगी आपकी। आज हाउ टू रीड द चार्ट्स पर भी मैं डिस्कशन करूंगा, मतलब चार्ट्स पर कैसे इसको फाइंड आउट करते हैं, वहीं से आपको ज्यादा बेहतर समझ में आएगा, तो वो भी मैं स्टडी करूंगा। उससे अलावा ये ऐसा नहीं है बाकी सब टॉपिक्स की तरह कि आपने इसको एक बार देख लिया, सीख लिया और आपको ये आ गया। हेलो तो ये एवरीवन। काफी ज्यादा एक्सपीरियंस मांगेगा, काफी ज्यादा लाइव मार्केट में। हालांकि ये एक ऐसी चीज है जिसको आप बैक टेस्ट में ज्यादा फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि ये एक बड़े टाइम फ्रेम पे निकाले भी जाते हैं ऑर्डर ब्लॉक। वो मैं अभी आपको साथ डिस्कशन करूंगा, मेन ऑर्डर ब्लॉक और इंटरनल ऑर्डर ब्लॉक्स। तो बड़े टाइम फ्रेम पे जो निकाले जाते हैं, उसके अंदर जो छोटे टाइम फ्रेम पर ऑर्डर ब्लॉक निकाले जाते हैं, तो एक ब्रॉड स्ट्रक्चर है। तो इसलिए आपको इसमें बैक टेस्ट की तरफ भी जाना पड़ता है जब मार्केट आप प्री मार्केट एनालिसिस करते हैं। ठीक है, तो क्या है, 3 टाइप्स के ऑर्डर ब्लॉक होते हैं। फर्स्ट, मेन जो होता है ऑर्डर ब्लॉक। सेकंड, इंटरनल ऑर्डर ब्लॉक। थर्ड आपका रीडिफाइनिंग ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, 3 प्रकार के होते हैं। अभी क्या है, एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक ढूंढने के लिए कुछ तरीके होते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं पहला ही डिस्कशन कर रहा हूं, ये दोनों कुछ अलग चीजें हैं, इनका मैं बाद में करूंगा। एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक ढूंढने के लिए भी आपको 3 चीजें चाहिए होती हैं। फर्स्ट होता है आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। पता है आपको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या होता है, आप सीख चुके हैं। सेकंड होता है आपका इंड्यूसमेंट, मतलब लिक्विडिटी, मतलब एक लिक्विडिटी हंट। पता है आपको, सीख चुके हो आप। ठीक है, थर्ड होता है आपका इम्बैलेंस, मतलब कि फेयर वैल्यू गैप या फिर वॉल्यूम इम्बैलेंस, ये भी सीख चुके हो आप। ठीक है, अब फेयर वैल्यू गैप और वॉल्यूम इम्बैलेंस मतलब कि फुटप्रिंट ऑफ बिग बायर एंड सेलर। अब यहां पर फुटप्रिंट शब्द में आया है, तो आप कतई ये मत सोच लीजिएगा, क्योंकि आपको सीखते टाइम भी ये काफी कुछ लिक्विडिटी का जहां पे भी सेटअप आएगा तो अपनी स्ट्रेटजी का जिक्र आपके दिमाग में आएगा। ठीक है, उसको थोड़ा सा एक साइड रख के सीखिएगा, दोनों को मिक्स मैच करके उलझ मत जाइएगा दिमाग में। वो बड़ा आसान वर्जन है लिक्विडिटी। ठीक है, जो फुटप्रिंट्स जो आपने स्ट्रेटजी सीखी है, ठीक है, वो बड़ा आसान वर्जन है। एक लिक्विडिटी को पकड़ने का एक ट्रेड सेटअप है, वो एक पूरा ट्रेड सेटअप है मेरा पर्सनल लिक्विडिटी फुटप्रिंट। एंड ये जो है, ये एक स्मार्ट मनी कंसेप्ट का टॉपिक है। अगर आप बात करते हैं एक ब्रॉडर टाइम फ्रेम पर फाइंड आउट करने का, तो ये ऑर्डर ब्लॉक आपके काम पे आएगा। स्ट्रेटजी आपके इंट्राडे की है, वो बहुत ही मतलब कि शॉर्टर वर्जन है एक ट्रेड लेने का। ठीक है, तो फुटप्रिंट में उलझ मत जाइएगा, मतलब सीधी बात ये है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, इंड्यूसमेंट एंड बैलेंस इम्बैलेंस जो है, ये 3 चीजें आपको चाहिए होती हैं, तीनों ही आप सीख चुके हैं। क्या है, मार्केट किसी पॉजिटिव ट्रेंड में है एंड वहां से मार्केट किसी चेंज ऑफ करेक्टर करती है, मतलब मार्केट रिवर्सल लेती है, चेंज ऑफ करेक्टर करती है। इसके बाद में मार्केट में एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होना जरूरी है। ठीक है, मार्केट में इस डायरेक्शन में यहां पर कोई इंबैलेंस होना जरूरी है। ठीक है, इंबैलेंस होना जरूरी है, तब आप क्या फाइंड आउट कर पाएंगे, एक बीरिश ऑर्डर ब्लॉक। कहां पर, अगर अपसाइड में कोई लिक्विडिटी हंट भी हुआ है। अब आप कहेंगे अपसाइड में लिक्विडिटी हंट कैसे, मान लो मार्केट अगर यहां पर ये हाई ब्रेक करने से पहले यहां पर एक विक वाला कैंडल बना के आया हो, कोई ब्रेकर ब्लॉक बना के आया हो,
या फिर मान लो मार्केट में ये चेंज ऑफ करेक्टर के बाद में, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करने के बाद में मार्केट कहीं पर अपसाइड जाता है और इस प्रीवियस हाई की लिक्विडिटी लेकर के फिर मार्केट डाउनसाइड आता है, ठीक है। तो यहां पर ये लिक्विडिटी हंट हो गया। तो ये लिक्विडिटी हंट से लेकर के और जब मार्केट दोबारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करेगा, दोबारा प्रीवियस लो ब्रेक करेगा, तो यहां पर एक इंबैलेंस भी दिखाई देना चाहिए। तो ये आपके लिए क्या हो जाएगा, एक ऑर्डर ब्लॉक फाइंड आउट करने की जगह। वैसे तो मैं इसको चार्ट पे समझाऊंगा, लेकिन आप कंफ्यूज ना हो गए हो, इसलिए मैं एक बार दोबारा आपको थोड़ा सा ब्रॉड बना करके बता देता हूं। मार्केट मान लो किसी पॉजिटिव ट्रेंड में है या नेगेटिव ट्रेंड में, ट्रेंड से फर्क नहीं पड़ता, आप वो सब चीजें छोड़ो, ठीक है। मार्केट ने यहां पर प्रीवियस हाई ब्रेक ना करके प्रीवियस लो ब्रेक कर दिया, और प्रीवियस हाई लो ब्रेक करने से पहले अगर आपको बीरिश ऑर्डर ब्लॉक फाइंड आउट करना है, अगर टॉप में बीरिश ऑर्डर ब्लॉक बनाया, तो या तो यहां पर कोई लिक्विडिटी लेके आया हो, या फिर मार्केट ने ये चेंज ऑफ करेक्टर करने के बाद में यहां पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, और अब मार्केट इसके बाद में कोई प्रीवियस हाई का लिक्विडेशन लेकर के और फिर नीचे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर अगेन कर रहा है। तो ये मार्केट में यहां पर इस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर में और ये जो लिक्विडेशन हुआ है, ये मार्केट में एक क्या था, एक पुल बैक था। एक यहां पर बीरिश ट्रेंड शुरू हो चुका था, उसका पुल बैक था। इस पुल बैक में आपने इस लिक्विडेशन को एक ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर लेना है। कब? जब मार्केट यहां पर एक इंबैलेंस भी दे दे और इस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के नीचे क्लोजिंग भी दे दे, ठीक है। तो ये आपका एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक हो गया। मार्केट जब भी दोबारा इस ऑर्डर ब्लॉक पर आकर के बीरिश कैंडल बनाएगी, हम नेगेटिव साइड की ट्रेड बनाएंगे। इसी प्रकार से बुलिश ट्रेड फाइंड आउट किया जाता है। मान लो मार्केट क्या है, डाउन ट्रेंड में चल रहा है, या फिर मार्केट नीचे आ रहा था मान लो, ठीक है। उसके बाद में मार्केट ने कोई पुल बैक लिया, पुल बैक लेने के बाद में प्रीवियस लो का लिक्विडिटी लिया, ठीक है। यहां पर लिक्विडिटी लिया, कोई पॉजिटिव कैंडल बनाया, लेकिन इस कैंडल के नीचे क्लोजिंग ना देकर के मार्केट ने अपसाइड जाकर के यहां पर चेंज ऑफ करेक्टर कर दिया, उसके बाद में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया। तो या तो ये वाला एरिया, अगर इसके बीच में कोई वॉल्यूम इंबैलेंस है तो ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। या फिर इसके बाद में कोई और भी लिक्विडिटी लेने के लिए आता है और लिक्विडिटी लेकर के उसके बाद पॉजिटिव कैंडल बना करके दोबारा भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बना देता है, तो ये भी आपके लिए एक ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। अब ये आपके लिए काफी कंफ्यूजन हो गया होगा कि सर नीचे भी ऑर्डर ब्लॉक है, ऊपर भी ऑर्डर ब्लॉक है। दो ऑर्डर ब्लॉक जनरली 99% बनेंगे नहीं, बड़े टाइम फ्रेम पे बिल्कुल भी नहीं। छोटे टाइम फ्रेम पे हो सकता है कि एक बड़े टाइम फ्रेम पे ऊपर भी ऑर्डर ब्लॉक हो और एक नीचे भी ऑर्डर ब्लॉक हो, तो आपके जो पहले काम पे आएगा आपको उसी को काम पे लेना होता है, ठीक है। जो भी आपकी डायरेक्शन में जो पहले काम पे आएगा आपको उसी को काम पे लेना होता है। अदरवाइज ये जो मैं जोन बता रहा हूं, जो नीचे लिक्विडिटी ऑर्डर ब्लॉक बनाया है, ये मार्केट में जनरली आपके लिए सेलिंग जोन बन जाएगा, एक बड़ा सेलिंग जोन बन जाएगा। मैं अभी जब डिस्कशन करूंगा हाउ टू रीड द चार्ट्स पे, तो ये काफी ज्यादा आपके लिए क्लियर हो जाएगा। मैंने पहले भी बताया कि सेलिंग जोन कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो आप वो प्रीवियस क्लास अगर आपने ध्यान से देखी, नहीं भी देखी तो दोबारा से देखोगे जब इसको, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये सेलिंग जोन बन जाता है जब मार्केट किसी भी हाई पर इस प्रकार से प्रीवियस हाई की लिक्विडिटी लेकर के, और मान लो कि एक सेकेंड, मान लो मार्केट बुलिश था, वैसे तो मैं आपको चार्ट पे समझाऊंगा, फिर भी यहां पर बता देता हूं एक बार, ठीक है। और यहां पर प्रीवियस हाई ब्रेक ना करके प्रीवियस लो ब्रेक किया, लेकिन उससे पहले प्रीवियस हाई की लिक्विडिटी लेकर के आया, ठीक है। तो ये अगर अपसाइड में बना है ना, तो ये बिल्कुल टॉप में बना है, तो टॉप में बनते हैं सेलिंग जोन। ऑर्डर ब्लॉक कभी टॉप में नहीं बनते, हम उसको मार्क कर लेते हैं एक पीओआई के रूप में, क्योंकि ये एक पीओआई भी है, एक बड़े सेलर का इंटरेस्ट यहां से स्टार्ट हुआ सेलिंग साइड में, ठीक है। तो ये एक पीओआई भी है। यहां पर चेंज ऑफ करेक्टर हो गया, मैंने आपको पहले भी बताया था, किसी भी जगह पर सेलिंग जोन या किसी भी जगह पर ऑर्डर ब्लॉक या एक मेजर पीओआई तभी मार्क करते हैं जब चेंज ऑफ करेक्टर के बाद में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाता है, ठीक है। अब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद में इस जोन में अगर आपको फेयर वैल्यू गैप दिखाई दे रहा है, तो जनरल सी बात है आप इसको ऑर्डर ब्लॉक में मान सकते हैं। फेयर वैल्यू गैप नहीं दिखाई दे रहा है, तो फिर ये ऑर्डर ब्लॉक नहीं हुआ, लेकिन सेलिंग जोन ये फिर भी हो सकता है। लेकिन सेलिंग जोन भी तभी होता है एक वैलिड, जब एक बड़ा फेयर वैल्यू गैप दिखाई देता है। लेकिन हां, अगर फेयर वैल्यू गैप ना भी दिखाई दे तब भी एक सेलिंग जोन बन सकता है, बट टॉप में ऑर्डर ब्लॉक नहीं बन सकता, टॉप में एक बड़ा पीओआई नहीं बन सकता, ठीक है। तो ये आपका ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आप ये मानिए सभी ऑर्डर ब्लॉक होते हैं, कोई ज्यादा बड़ा पीओआई होता है, कोई छोटा बड़ा पीओआई होता है। अगर टॉप में बना है तो वो सेलिंग जोन है, ठीक है। अगर फेयर वैल्यू गैप नहीं बना है तो छोटी सेलिंग आई है, छोटा सेलर है, ज्यादा बड़ा ज्यादा एक्यूरेसी का नहीं है, लेकिन हाँ है, वो भी काम वो भी कर सकता है, बहुत अच्छा कर सकता है। मतलब जरूरी नहीं है ना कि हर जगह पे बड़ा सेलर मतलब ओवर बड़ा, ठीक है, ओवर बड़ी पोजीशन ही बने, ठीक है, जो मार्केट में बिल्कुल ही रिवर्सल ला दें, ठीक है। लेकिन एक छोटा रिवर्सल तो लेके आएंगी ना, ठीक है, और हमको तो वही ट्रेड चाहिए इंट्राडे में। तो इस प्रकार से एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद में यहां पर टॉप में आपके लिए एक सेलिंग जोन बनेगा, और उसके बाद में किसी भी ट्रेंड के अंदर जब पुल बैक में कोई प्रीवियस हाई ब्रेक होकर के लिक्विडिटी लेकर के फिर नीचे की तरफ क्लोजिंग आती है ना, जब नीचे दोबारा से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है, तो वहां पर जो लिक्विडेशन लिया है प्रीवियस हाई का, ठीक है, किसी भी पुल बैक में जो लिक्विडेशन लिया है प्रीवियस हाई का, उसको हम ऑर्डर ब्लॉक मानते हैं। कब? जब दोबारा से मार्केट क्या कर ले, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर ले। इंड्यूसमेंट मैंने आपको बता ही दिया, लिक्विडिटी और उसके बीच में एक फेयर वैल्यू गैप या वॉल्यूम इंबैलेंस दिखाई देने चाहिए। तो समझ में आ गया आपको ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, ठीक है। हाउ टू रीड द चार्ट्स पे और अच्छे से समझेंगे। उसके बाद में आता है आपके लिए इंटरनल ऑर्डर ब्लॉक। सबको यहां पर समझा करके फिर सीधा आपको वहां पे लेके चलूंगा चार्ट पे। इंटरनल ऑर्डर ब्लॉक
बड़ी आसान सी चीज है। जब हम किसी बड़े टाइम फ्रेम पर, किसी बिगर टाइम फ्रेम पर ऑर्डर ब्लॉक फाइंड करते हैं, तो काफी बड़ा ऑर्डर ब्लॉक, वो भी बोलते हैं इसको, कई बार बन जाता है या लगभग बन ही जाता है। ठीक है। अब उतने बड़े ऑर्डर ब्लॉक पर हमें इंट्राडे में तो काम करने को नहीं मिलेगा, हो सकता है 100 पॉइंट बन जाए निफ्टी में, 150 पॉइंट भी बन जाए निफ्टी में। ठीक है। उतने बड़े ऑर्डर ब्लॉक पे तो अब हम काम करेंगे नहीं। तो क्या किया जाता है, उसी ऑर्डर ब्लॉक वाली जगह को, उसी ऑर्डर ब्लॉक पर स्विंग हाई एंड स्विंग लो, ठीक है, स्विंग लो मार्क कर लिए जाते हैं, उसी बड़े टाइम फ्रेम पर मार्क कर लिए जाते हैं। जहां पर लिक्विडेशन लिया वो स्विंग हाई, ठीक है, या फिर स्विंग लो जहां पर लिक्विडेशन लिया, एंड उसके बाद में जो उससे पहले जो स्विंग बना हुआ था वो स्विंग आपके लिए मार्क कर लिए जाते हैं। ठीक है। दोनों के दोनों स्विंग मार्क कर लो, जहां से लिक्विडेशन लिया वो, या फिर जहां से मार्केट लिक्विडेशन लेने के लिए अपसाइड गया था, ये नीचे का स्विंग भी और ऊपर का स्विंग भी। ठीक है। ये दोनों स्विंग को मार्क कर लिए जाते हैं बड़े टाइम फ्रेम पर, और इसके बीच का चार्ट एनालिसिस, इसके बीच का चार्ट एनालिसिस आपके लिए इंटरनल ऑर्डर ब्लॉक कहलाता है। ठीक है। बड़ा आसान है, मतलब कि जहां पर भी बड़े टाइम फ्रेम पर आपको एक बड़ा ऑर्डर ब्लॉक बना, वहां पर जहां पे लिक्विडेशन लिया है वो वाला स्विंग हाई का लिया है, मतलब अगर स्विंग हाई का लिया है तो वो बीरिश ऑर्डर ब्लॉक मिलेगा, स्विंग लो का लिया है तो बुलिश ऑर्डर ब्लॉक मिलेगा। ठीक है। तो वो स्विंग हाई और स्विंग लो आपको मार्क कर लेने होते हैं। उसके बीच का एनालिसिस जब हम छोटे टाइम फ्रेम पे जाके करेंगे तो वहां पे या तो आपको कोई छोटा ऑर्डर ब्लॉक मिलेगा, या आपको कोई फेयर वैल्यू गैप मिलेगा, चेंज ऑफ करेक्टर मिलेगा, मिटिगेशन ब्लॉक मिलेगा, ब्रेकर ब्लॉक मिलेगा। वो सब चीजों का चार्ट एनालिसिस आपके लिए इंटरनल ऑर्डर ब्लॉक कहलाता है। ठीक है। थर्ड आ गया आपका रीडिफाइनिंग ऑर्डर ब्लॉक। ये यहां तक आते आते आपको ऐसा लगेगा कि जैसे सर फिर पहले वाली ये दो इतनी इंपॉर्टेंट तरीके से इतने उलझा करके हमें क्यों बताया, जब आप रीडिफाइनिंग ऑर्डर ब्लॉक को इतने आसानी तरीके से बता रहे हो। किसी भी बुलिश ट्रेंड में लास्ट बुलिश कैंडल, जिस भी टाइम फ्रेम पे आप ट्रेड कर रहे हैं, या फिर किसी भी बीरिश ट्रेंड के अंदर लास्ट बुलिश बीरिश कैंडल, ये भी ऑर्डर ब्लॉक्स होते हैं। जो कि मैंने अभी आपको क्या बताया, उस पर आप सेलिंग जोन प्लान करते हो। अगर आप अच्छे तरीके से फाइंड करना जानते हैं, अगर आप टॉप से कहीं पर रिवर्सल आया है तो कोई बड़ा सेलर ही आया होगा, वहां पर जनरली बड़े पीओआई बन जाते हैं, बड़े सेलिंग जोन बन जाते हैं। इसलिए मैं इस चीज को, वैसे ये स्मार्ट मनी कंसेप्ट में इसके अंदर आता है या आता होगा जो भी है, मैं इस चीज को सेलिंग जोन में डाल चुका हूं आपके लिए। आप इन पर बेहतरी से सेलिंग जोन फाइंड आउट कर जाते हैं। मैं स्मार्ट मनी कंसेप्ट से भी 2 कदम आगे चलता हूं, मेरा खुद का स्मार्ट मनी कंसेप्ट है। ठीक है। मैं जो भी चीजें मैंने जहां से भी सीखी हैं, जहां से भी मैंने एक्सपीरियंस लिया है, बाद में मैंने काम किया है, उसके बाद में मैंने जो भी बिल्डअप किया है वो खुद का किया है। ठीक है। चीजों को सुधारा है, मतलब कि ठीक है। तो ये आप सेलिंग जोन में मैंने आपके लिए डाल दिया। तो रीडिफाइनिंग ऑर्डर ब्लॉक में सर क्या डाला है, रीडिफाइनिंग ऑर्डर ब्लॉक में डाला है डोजी कैंडल को। अब आप बोलोगे डोजी कैंडल कैसे सर, जहां पर भी बड़ी सेलिंग आ रही हो, जहां पर भी बड़ी सेलिंग आ रही हो, वहां पर देखो, सबसे पहले बात, एक बार आप ऑर्डर ब्लॉक को छोड़ दो, एक बार आप ट्रैप पे आ जाओ। ठीक है। मान लो मार्केट फॉल हो रही थी, किसी सपोर्ट पर आई, एंड वहां पर जो भी है, प्रीवियस यहां पे कोई स्विंग था, एक सपोर्ट था, वहां पर आकर के मार्केट ने एक पॉजिटिव कैंडल बनाई, एक डोजी कैंडल बनाई, मतलब बुलिशनेस बनाई। एक बुलिशनेस बनाते बनाते मार्केट दोबारा से इस कैंडल का लो ब्रेक कर रहा है। तो ये लो ब्रेक करना आपके लिए क्या है, ये वाली कैंडल, ये वाली कैंडल आपके लिए एक ऑर्डर ब्लॉक भी है। अगर ये डोजी कैंडल बनी है, ठीक है, ये डोजी कैंडल बनी है, या फिर ये छोटी ग्रीन कैंडल बनी है जिसकी अपसाइड में छोटा मोटा विक है, कुछ इस प्रकार की कैंडल बनी है। ठीक है। अपसाइड में छोटा मोटा विक है, नीचे बड़ी सी बॉडी कुछ इस प्रकार की, तो भी ये एक ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है। या फिर कुछ इस प्रकार की पॉजिटिव ऑर्डर ब्लॉक ढूंढ रहे हैं तो कुछ इस प्रकार से भी हो सकता है, क्योंकि ये तो अभी मैं बीरी साइड में बता रहा हूं। ठीक है। तो ये आपके लिए एक ऑर्डर ब्लॉक है। बट ये हुआ कैसे, मार्केट जब फॉल हो रही थी तो इस सपोर्ट पर ट्रैप कैसे हुआ, जब मार्केट फॉल हो रही थी तो इस सपोर्ट पर बायर्स को इनविटेशन दिया गया। एक बार बायर्स यहां पे इनवाइटेड हुए, ठीक है, थोड़ा लिक्विडिटी बनाया गया यहां पर, उसके बाद में ये लो ब्रेक कर करके उस लिक्विडिटी को ग्रैब किया गया। तो ये यहां पर बायर्स का ट्रैप हुआ।
एक सपोर्ट पर बायर का ट्रैप हुआ, तो यहां पर जब ये लो ब्रेक हो रहा होता है तब भी आपको ट्रेड करना होता है। किसी भी सपोर्ट पर, किसी भी रेजिस्टेंस पर जब मार्केट अग्रेसिव जाती है, मान लो कोई रेजिस्टेंस है, यहां पर मार्केट अग्रेसिव रेजिस्टेंस तक गई, उसके बाद में एक आध डोजी कैंडल बनाया, नेगेटिव कैंडल बनाया और दोबारा से हाई ब्रेक कर रही है, तो इस हाई के ब्रेक पर आप स्कैल्प कर सकते हैं। यहां पर इस रेजिस्टेंस पर, किसी भी मेजर रेजिस्टेंस पर सेलर्स ने एंटर किया होगा और वो हाई ब्रेक होते ही मार्केट में क्या होगा, सेलर्स ट्रैप होगा। लेकिन वो अग्रेशन देखा जाता है कि मार्केट का अग्रेशन कितना था, क्या आप ट्रेंड की डायरेक्शन में ट्रेड कर रहे थे, या ट्रेंड की डायरेक्शन में ट्रेड करोगे तो फायदे में रहोगे। इसलिए मैंने ऑर्डर ब्लॉक को भी टॉप पे सेलिंग जोन बना रखा है। सेलिंग जोन से हम सीधा ट्रेड नहीं करते हैं, जब सेलिंग जोन पर मार्केट दोबारा आता है तब हम ट्रेड करते हैं। और ऑर्डर ब्लॉक को मैंने सेलिंग जोन के बाद में, जब भी मार्केट किसी पुल बैक के अंदर लिक्विडिटी लेता है, वहां पे मैंने आपको ऑर्डर ब्लॉक फाइंड आउट करने के लिए बोला है। टॉप से ट्रेड और बॉटम से ट्रेड फाइंड आउट करने के लिए नहीं बोला है। इसीलिए मैंने इसको कुछ इस प्रकार से बनाया है ताकि रीडिफाइनिंग ऑर्डर ब्लॉक अलग रह जाए एंड इंटरनल ऑर्डर ब्लॉक अलग रह जाए। ठीक है, समझ जाएंगे धीरे धीरे जब चार्ट्स की तरफ चलेंगे, जब एक्सपीरियंस लोगे। ठीक है, तो ये आपके लिए डोजी कैंडल जो है, ये आपके लिए एक ऑर्डर ब्लॉक का काम करेगी। जब भी मार्केट दोबारा इस डोजी कैंडल पर आएगी, हम वहां से सेलिंग साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो ये आपके लिए एक ऑर्डर ब्लॉक हो गया। ये सब चीजें मैं आपको चार्ट पे समझाऊंगा। मैं इस वीडियो का बनाने का एक बेताबी से इंतजार कर रहा था, लेकिन मेरा क्या है, एक एनालिसिस चल रहा था चार्ट के ऊपर, और उस एनालिसिस पर मेरे को चाहिए थी एक्यूरेसी, ताकि मैं आपको सब चीजें एक ही जगह पर समझा सकूं। ठीक है, तो जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं, उससे प्रीवियस डे मैंने कुछ ट्रेड्स जो है लाइव मार्केट के अंदर फाइंड आउट किए थे, और उससे अलावा एक ब्रॉडर स्ट्रक्चर भी मैं आपको, आज मैं ये वीडियो बना रहा हूं 21 सितंबर 2025, और यहां पर निफ्टी में मैं ये चार्ट पर मैं आपको ये सारी चीजें जो है, ये जितना भी मैंने ऑर्डर ब्लॉक समझाया, ये मैं आपको समझाने वाला हूं लाइव चार्ट जो अभी रिसेंट में बना है उसका सहारा लेके। अब मैं आपको एक चीज बता देता हूं, नहीं बताता नहीं हूं, आपका सारा सस्पेंस खराब हो जाएगा, मैं आपको चार्ट पर ही बताता हूं। चलिए चलते हैं चार्ट के ऊपर। ये हमारा निफ्टी का चार्ट है, 5 मिनट का टाइम फ्रेम डाला हुआ है। ये आप तारीख देख सकते हैं, मैं 19 सितंबर पर 19 सितंबर की मार्केट पर यहां पर खड़ा हुआ हूं। ठीक है, आज सैटरडे का दिन है, रात के 1 बजने वाले हैं, अब संडे हो गया मतलब, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं। ठीक है, तो यहां पर मैं आपके लिए कुछ ऑर्डर ब्लॉक्स जो हैं, पहले मैं चलता हूं सीधा मेन ऑर्डर ब्लॉक पे। ठीक है, मेन ऑर्डर ब्लॉक पे पहले मैं चलता हूं सीधा। पहला टॉपिक, सबसे पहले 3 ऑर्डर ब्लॉक मैंने आपको बताए हैं, ऑर्डर ब्लॉक, इंटरनल ऑर्डर ब्लॉक, उसके बाद में रीडिफाइनिंग ऑर्डर ब्लॉक। पहले मैं आपको ऑर्डर ब्लॉक बताता हूं। देखिए, मार्केट यहां से डाउन साइड आ रही है। ठीक है, मार्केट यहां से डाउन साइड आ रही थी, डाउन साइड आते आते मार्केट ने क्या किया, थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूं। अभी आप ये मत सोचिएगा सर इतने छोटे टाइम फ्रेम पे क्यों समझाने लगे हो, मैं इसके बाद में जब इंटरनल ऑर्डर ब्लॉक समझाऊंगा तब आपको समझ में आएगा इतने छोटे टाइम फ्रेम पे क्यों समझाने लगा हूं। ठीक है, मार्केट यहां से डाउन साइड आने लगी कुछ इस प्रकार से, सपोर्ट ब्रेक करना चाह रही थी, सपोर्ट ब्रेक नहीं कर पाई। मार्केट ने क्या किया, प्रीवियस हाई को ब्रेक कर करके यहां पर एक लिक्विडेशन किया। ठीक है, ये वाला लिक्विडेशन मार्केट के अंदर, जब मार्केट ने प्रीवियस लो के नीचे क्लोजिंग दे दी, यहां पर आपके लिए क्या हो गया, एक ऑर्डर ब्लॉक हो गया, लेकिन एक सेलिंग जोन भी हो गया। ठीक है, सेलिंग जोन कैसे हो गया, हाउ टू रीड द चार्ट साथ साथ में लेके चलूंगा। पहले मैं इसको एक ऑर्डर ब्लॉक बना लेता हूं। अच्छा, ऑर्डर ब्लॉक के साथ साथ ये आपके लिए एक रिजेक्शन ब्लॉक भी हो गया। एक सेकेंड, एंड ये, और मेरे को इसको एक्सटेंड नहीं करना है, दैट्स इट। ठीक है, ये आपके लिए एक रिजेक्शन ब्लॉक भी हो गया। रिजेक्शन ब्लॉक मैंने आपको समझा दिया है, आई थिंक कोई एक, हाँ समझा दिया, लास्ट वीडियो में ही समझाया है। कोई एक ऐसी कैंडल टॉप पर जिसमें विक बहुत ज्यादा बड़ी हो, ठीक है, कुछ इस प्रकार से शूटिंग स्टार, हैमर कैंडल बॉटम में, ये इसकी जो विक होती है ये रिजेक्शन ब्लॉक होता है, तो ये आपके लिए रिजेक्शन ब्लॉक हो गया। अब ये एक सेलिंग जोन भी है, टॉप में बना है। अगर अर्ली टाइम फ्रेम पर जाकर आप देखेंगे, कहां चला गया मैं, एंड 21 गो, अगर आप टॉप में जाकर के देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि टॉप में सेलिंग जोन फाइंड आउट करने का एक आसान तरीका मैंने आपको बताया था कि टॉप में एक डोजी कैंडल बनी है और उसके बाद में एक बड़ा बेरिश कैंडल है, तो आप इसको एक सेलिंग जोन मार्क कर सकते हैं। तो ये आपके लिए एक सेलिंग जोन है। ठीक है, अब उसके बाद में दोबारा से चलता हूं अपने 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। अब देखिए, जब ये ऑर्डर ब्लॉक बना है, जब ये ऑर्डर ब्लॉक, रिजेक्शन ब्लॉक, सेलिंग जोन बना है, जब भी मार्केट दोबारा इस सेलिंग जोन पर आई है, ठीक है, उसके बाद में मार्केट ने क्या किया है, फॉल किया है। हालांकि ये नेक्स्ट डे सुबह ओपन होते ही फॉल हो गया था मार्केट के अंदर, मार्केट ने वहां से क्या किया है, फॉल किया है। तो ये आपके लिए क्या हो गया, एक ऑर्डर ब्लॉक हो गया। साथ में मैंने सेलिंग जोन 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे समझा दिया, साथ में मैंने आपको एक रिजेक्शन ब्लॉक समझा दिया। ठीक है, हाउ टू रीड द चार्ट्स का पूरा फायदा लीजिए। तो ये आपके लिए ऑर्डर ब्लॉक हो गया। दोबारा से मार्केट इसकी अपसाइड आई, वहां से मार्केट जो है नेगेटिव साइड में जाने लगी, तो मैंने यहां पर नेगेटिव साइड का ट्रेड प्लान कर सकता हूं, मैं मार्केट में डाउन साइड जा सकता हूं। 1:3 हम नॉर्मल टारगेट लेते हैं, लेकिन जहां पर कहीं पर ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ हो वहां पर सीधा प्रीवियस स्विंग तो आपका टारगेट होना ही होना चाहिए। उसके बाद में भी आप ट्रेलिंग की तरफ ध्यान दो, हो सकता है आपको इंट्राडे में ज्यादा मिल जाए। ठीक है, तो ये है मुद्दा आपका ऑर्डर ब्लॉक का। अब उसके बाद में
अब मैं लेके चलता हूं आपको रीडिफाइनिंग ऑर्डर ब्लॉक पे, ठीक है। अच्छा एक बात और, मार्केट है ना, एक बड़ा नेगेटिव होने का मैं और बता देता हूं। यहां पर देखो हाउ टू रीड द चार्ट्स में काम पे आएगा। जिस टाइम पे मार्केट ने यहां पर लिक्विडेशन ली, उसके बाद में मार्केट लोअर लोज में चलने लगा। लोअर लोज में जाते जाते मार्केट ने यहां पर भी तो एक बड़ा हायर सब जगह की लिक्विडिटी लेकर के आया है, एक बड़ा बायर आया है, ठीक है, एक बड़ा बायर आया है। तो मैंने अभी आपको बताया था कि मार्केट में जब भी एक बड़ा बायर आता है तो मार्केट में एक ऑर्डर ब्लॉक बनाता है, जैसे कि ये एक मार्केट में हो गया। लेकिन आप इसको ऑर्डर ब्लॉक क्यों नहीं मान रहे? क्यों नहीं मान रहे आप इसको ऑर्डर ब्लॉक? क्योंकि मार्केट में अपसाइड में एक सेलिंग जोन बन चुका है। सेलिंग जोन मार्केट में अपसाइड में एक बन चुका है, ठीक है। तो मार्केट में सेलिंग जोन की डायरेक्शन हमें देखनी है, 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे बना हुआ है, ये 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे है। फिर उसके बाद में मार्केट यहां पर लोअर लोज बना रहा है, देखो इस प्रकार से लोअर लोज बना रहा है। मार्केट यहां पर प्रीवियस लो के नीचे क्लोजिंग भी दिया है, सस्टेन भी किया है कुछ देर तक। जब जनरली लिक्विडिटी लेता है मार्केट तो टाइम नहीं लगाता है, इस प्रकार से लिक्विडिटी लेता है, ठीक है। ये हाउ टू रीड द चार्ट्स के टॉपिक है, ऑर्डर ब्लॉक के नहीं है। मैं साथ साथ में आपको बताता रहता हूं कि कैसे चार्ट्स को रीड किया जाता है, ठीक है। अदरवाइज जब भी आप एक बेरिश ऑर्डर ब्लॉक ढूंढ रहे होते हो तो आपको क्या करना होता है, एक मार्केट में सेलिंग जोन के नीचे ढूंढना होता है। एक सेलिंग जोन खुद ऑर्डर ब्लॉक होता है। अभी मैंने आपको बताया है कि एक सेलिंग जोन खुद ऑर्डर ब्लॉक है, खुद ही एक रिजेक्शन ब्लॉक है, ठीक है। अभी क्या है, मार्केट ने एक पुल बैक लिया, पुल बैक लेने के बाद में ऑर्डर ब्लॉक से फॉल कर गया। अभी देखो, अभी मैं एक आपको इंटरनल सॉरी रीडिफाइनिंग ऑर्डर ब्लॉक फाइंड आउट करना सिखाता हूं। मार्केट में एक अग्रेसिव सेलिंग आया, सुबह में ही मार्केट में एक अग्रेसिव सेलिंग आया, जिस भी टाइम पे आया हो मार्केट में एक अग्रेसिव सेलिंग आया। अग्रेसिव सेलिंग आने के बाद में मार्केट में एक डोजी कैंडल बना, ठीक है। ये डोजी कैंडल यहां से भी हो सकता था, हुआ भी है, ये रहा देखो। अभी मैंने आपको एक ट्रैप पे ट्रेड करना सिखाया था, वो मैं यहां पे आपको बता देता हूं। ये मार्केट में एक सपोर्ट है, ये मार्केट में एक सपोर्ट है। मार्केट जब गिर रही थी तो मार्केट ने क्या किया, दोबारा से मार्केट ने एक ग्रीन कैंडल बनाया, ठीक है। यहां पे फिर से एक पॉजिटिव कैंडल बनाया, सस्टेन किया। मतलब कि मार्केट ने यहां पर थोड़ा सस्टेन करवाया, ठीक है, थोड़ा सस्टेन करवाया बायर्स को मौका दिया एंट्री करने का। तो आपको क्या करना है, जब भी मार्केट में ऐसा ग्रीन कैंडल बने सपोर्ट पे और उसके बाद दोबारा से लो ब्रेक हो, इसी ग्रीन कैंडल के हाई के अपसाइड का एसएल डाल करके डाउन साइड में आप 1:2 1:3 प्लान कर सकते हो। डिपेंड करता है कि मार्केट का मूड कितना एग्रेसिव है, कैसा चल रहा है। अदरवाइज 1:2 के टारगेट बड़ा आराम से स्कैल्प प्लान होते हैं। नॉर्मल सा एक रीडिफाइनिंग ऑर्डर ब्लॉक है तो 1:2 बिल्कुल आराम से मिलते हैं, 1:3 जरूरी नहीं है। अब अपसाइड से इतना अग्रेसिव सेलिंग आ रहा था तो जनरल सी बात है मार्केट में यहां पर कुछ ना कुछ पुल बैक लेता तो चलेगा, तुरंत में तो नहीं गिर जाएगा। लेकिन हो सकता है मार्केट तुरंत में गिर भी जाए। वो अग्रेशन देखा जाता है मार्केट का, कितना विक्स चल रहा है, मार्केट में कैसी वॉलेटिलिटी है, कैसी आईवी चल रही है, तो वो मार्केट देखा जाता है कि कैसे सेंटीमेंट चल रहे हैं, ठीक है। तो आप देखिए यहां पर आपका एक अच्छा खासा, यहां पर प्रीमियम स्पाइक होते हैं, सबसे मेजर बात यहां पर प्रीमियम स्पाइक होते हैं। तो वहां पर प्रीमियम्स पे आपको 1:3 भी मिल गया हो, क्या पता, ठीक है। तो मैटर करता है ऑप्शन बायर के लिए प्रीमियम, ठीक है। तो ये आपके लिए हो गया जो मैंने अभी आपको ट्रैप ट्रेड सिखाया था वो मुद्दा, ठीक है। ये ऑर्डर ब्लॉक से हटके था। अब मैं आपको ऑर्डर ब्लॉक बताता हूं। जब मार्केट अग्रेसिवली फॉल कर रही थी तो यहां पे एक ग्रीन कैंडल बना, डोजी कलर का बना, ये कर लिया मैंने मार्क। इसको मैं कर देता हूं एक्सटेंड, एक्सटेंड राइट, सॉरी लेफ्ट नहीं राइट, ये एक्सटेंड हो गया। ये लो, मार्केट जब दोबारा इस ऑर्डर ब्लॉक पर आया, मार्केट ने क्या किया, रिजेक्शन लिया, रिजेक्शन लिया, रिजेक्शन लिया, रिजेक्शन लिया। अब आप बोलोगे सर ट्रेड कब, देखो यहां पर तो मार्केट बेहद अग्रेसिव था, तो मैं सीधा इस रीडिफाइनिंग ऑर्डर ब्लॉक पे आने पे ट्रेड ले नहीं सकता, चाहे जो भी हो रीडिफाइनिंग था, चाहे जो भी हो, चाहे यहां पे मेजर ऑर्डर ब्लॉक होता या फिर मार्केट में कोई मेजर मिटिगेशन ब्लॉक होता, कुछ भी होता, मैं नहीं ले सकता था। जितना अग्रेसिव मार्केट नीचे से आया था और जितना मार्केट ने यहां पर इस अग्रेशन के साथ में ये विक बना रखा है, जितना अग्रेशन के साथ ये गया होगा अपसाइड में, 5 मिनट का कैंडल है, कितना अग्रेशन के साथ निकला होगा कि दोबारा से नीचे आकर के या फिर दोबारा से यहां पर क्लोजिंग दे दिया, ठीक है। तो मैं वेट करूंगा, मेरे को मार्केट में दिखाई दे गया कि मार्केट रिजेक्शन सॉरी मेरा ऑर्डर ब्लॉक तक आ चुका है, मार्केट दोबारा से इस ऑर्डर ब्लॉक तक आता है, ठीक है। दोबारा से इस ऑर्डर ब्लॉक तक आता है तो मार्केट दोबारा से रिजेक्शन लेता है यहां से। अभी तक कोई नेगेटिव कैंडल प्रॉपर बना नहीं है, ठीक है। यहां पर आकर के एक नेगेटिव कैंडल बना है एक प्रॉपर आकर के नेगेटिव कैंडल यहां पर। इसके लो के ब्रेक पर आपको ट्रेड लेना है एंड यहां तक का आपको टारगेट रखना है, या फिर 1:2 1:3 आपको टारगेट रखना है, ठीक है। अब आप कहोगे सर मिला तो नहीं यहां पर, इसके अपसाइड का एसएल है, हो सकता है आपका एसएल एक्सपायरी नियर हो या फिर प्रीमियम वोलेटाइल हो, प्रीमियम मेल्ट भी होगा इतनी देर में, आपका एसएल हिट हो जाए। बट जरूरी नहीं है ना, 100% एक्यूरेसी तो किसी चीज की नहीं होती। बट आप देखिए मार्केट जब दोबारा भी यहां पर आया है, ये ट्रेड मैंने लास्ट डे कर रखी है भाई, इसलिए मेरे को पता है प्रीमियम यहां पर मेल्ट नहीं हुए थे, ठीक है। एक मेजर ऑर्डर ब्लॉक पे जब मार्केट एक बार सस्टेन होकर के आ जाता है ना, तो प्रीमियम मेल्ट होने, उससे नीचे जाने प्रीमियम अंत हो जाते हैं। क्योंकि जब ये मेजर सा बड़ा सा बाइंग कैंडल आया था तो यहां पे प्रीमियम बहुत फॉल हो गए होंगे, ठीक है। उसके बाद में प्रीमियम फॉल नहीं होते हैं, ठीक है। तो अगर आप पुट ले रहे हैं तो पुट के प्रीमियम यहां पर भयंकर फॉल हुए थे, उसके बाद में प्रीमियम फॉल नहीं होते हैं। मैं इस ट्रेड से लास्ट डे छोटे 10-15 पॉइंट के प्रॉफिट से, ब्रेक इवन से, कुछ इस प्रकार से सबके सब निकले थे हम लाइव में। तो यहां पर प्रीमियम फॉल उसके बाद नहीं होते हैं। तो यहां से देखो जब दोबारा से यहां पर आया तो यहां पर हमारे प्रीमियम अच्छे खासे मार्केट क्लोजिंग के टाइम पे अच्छे खासे बढ़े थे, ठीक है। और ये प्रीमियम का लो ब्रेक भी नहीं हुआ था,
यहां पर प्रीमियम जहां पर आया था वो हमारा ब्रेक भी नहीं हुआ था। हालांकि इसमें एसएल क्या होता है वो भी अब ध्यान से सुन लो। इसमें एसएल जो है, जो भी रिजेक्शन कैंडल बनती है, अब ये तो बड़ी बन गई, यहां पर हमें यहां पर एसएल डालना पड़ेगा। अदरवाइज इसमें जो एक्यूरेसी के साथ में एसएल होता है वो हमारे ऑर्डर ब्लॉक का हाई होता है। ऑर्डर ब्लॉक के हाई से भी हम 2-4 पॉइंट अपसाइड में डालते हैं एसएल, ठीक है। तो ऑर्डर ब्लॉक का हाई हमारा एसएल हो, क्योंकि ऑर्डर ब्लॉक पर आते ही रिजेक्शन ले लिया, कोई ऑर्डर ब्लॉक के अपसाइड तक तो नहीं गया है। हाँ, अपसाइड तक जाकर के नेगेटिव कैंडल बना होता तो फिर मैं इसके जस्ट अपसाइड पे एसएल डाल देता। समझ रहे हो बात को? तो ये हो गया आपका रीडिफाइनिंग ऑर्डर ब्लॉक। आया मजा चार्ट्स को स्टडी करते टाइम, किस टाइप से आपको रीडिफाइनिंग ऑर्डर ब्लॉक और ऑर्डर ब्लॉक्स ढूंढने हैं, ठीक है। अभी देखो, अभी मार्केट यहां से डाउन साइड जा रही थी, यहां से डाउन साइड जा रही थी, 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 ठीक है। मार्केट ने एक अग्रेसिवली ब्रेक किया है अपसाइड में। मैं एक काम करता हूं, इसको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे लेके चलता हूं। अब आपको प्रीवियस स्विंग यहां से दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब यहां से अगर ये इस प्रकार से इतना कंसोलिडेशन ना हो करके दोबारा से अगर मार्केट यहां से कोई विक्स बना करके कैंडल नीचे क्लोज कर देती, इस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के इसके ऊपर ब्रेक ऑफ, इसके ऊपर चेंज ऑफ करेक्टर करती करती, मतलब इस हाई को ब्रेक करके यहां पर एक लिक्विडिटी लेकर नीचे क्लोज कर देती और फिर एक फेयर वैल्यू गैप कैंडल बना देती, फिर इसके नीचे क्लोजिंग दे देती, ठीक है। तो मार्केट जब भी दोबारा आकर के इस रिजेक्शन ब्लॉक पर या इस ऑर्डर ब्लॉक पर, जो यहां पर ऑर्डर ब्लॉक बनता, वहां पर आती तो मैं ट्रेड लेता। उसके बाद में यहां पर फेयर वैल्यू गैप पर आकर के रिजेक्शन लेने लगती, तब भी मैं ट्रेड लेता। अब आप बोलते सर फेयर वैल्यू गैप पे आकर के मेरा एसएल हिट करके भी तो ऑर्डर ब्लॉक पे जा सकती है। बिल्कुल जा सकती है। पहले आपने फेयर वैल्यू गैप से ट्रेड ले ली, वो आपका कामयाब नहीं हुआ, फिर दोबारा से मार्केट ऑर्डर ब्लॉक पे चली गई, तो आपने ऑर्डर ब्लॉक से दोबारा ट्रेड लेनी पड़ेगी। 100% एक्यूरेसी नहीं होती है साहब, ठीक है। बट मुद्दे की बात यह है, आप 15 मिनट का टाइम फ्रेम अगर एनालिसिस कर रहे हो तो आपको 15 मिनट पे फेयर वैल्यू गैप दिख गया, 15 मिनट पे ऑर्डर ब्लॉक रूट दिख गया, तो फिर आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम को 5 मिनट पे शिफ्ट करो, फिर 5 मिनट पे देखो कि मार्केट में क्या क्या बन रहा है। अब वो कैसे देखना है, क्या एनालिसिस करना है, वो मैं समझाऊंगा। अब मैं आ जाता हूं इंटरनल ऑर्डर ब्लॉक पे, ये सब चीजें आपको वहां पे समझ में आएंगी, ठीक है। क्या करना है आपको, आपको मार्केट के अंदर आर्ली टाइम फ्रेम डाल लेना है, ठीक है। ये आ गया मैं यहां पर, ये मार्केट यहां से गिरने लगा था, ये जुलाई का मंथ है, जुलाई के मंथ में गिरने लगा था। अब जुलाई के मंथ में कहीं ना कहीं आपको इस चार्ट में कुछ ढूंढना है जहां पे लिक्विडेशन हुआ हो। क्यों? जनरल सी बात है, जब मैं एनालिसिस करने लगा था तो कैसे एनालिसिस करने लगा, सॉरी कैसे एनालिसिस करने लगा था, मैं मेरा माइंडसेट बता देता हूं। मैंने चार्ट को देखा, हाउ टू रीड द चार्ट्स भी तो साथ साथ करना है ना ऑर्डर ब्लॉक के। मैंने चार्ट को देखा, मैंने देखा कि यार मार्केट में इतना मेजर फॉल तो नहीं था, मार्केट जस्ट कंसोलिडेट कर रही थी। देखो, गिर रही थी, पुल बैक ले रही थी, गिर रही थी, गैप अप ओपन हो रही थी, गिर रही थी, पुल बैक ले लिया बड़ा सारा, मतलब मेजर सेलिंग नहीं था। फिर मार्केट में इतना मेजर सेलिंग कैसे आ गया, ठीक है। आपको पता है चार्ट कभी भी ऐसे नहीं होता कि न्यूज आ गई और तनक से गिर गया। न्यूज 1% चांसेस होती है कि कोई अचानक से न्यूज आए, अदरवाइज बड़े बायर सेलर को सब पहले से पता होता है। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूं कि अगर आप चार्ट पे, प्राइस एक्शन पे, स्मार्ट मनी कंसेप्ट्स पे, लिक्विडिटी पे, इन सब पे मास्टर्स कर लोगे, आपको न्यूज ट्रैक करने की जरूरत नहीं है ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल बनने के लिए। न्यूज यहीं पर होती है, क्योंकि बड़ा बायर सेलर थोड़ी ना यार कोई ऐसी पोजीशन बना दे रहा है। उसको पता है कल मार्केट में फेड का डेटा क्या आना है, कल मार्केट में आरबीआई क्या पेश करेगा, उसको सब पता है। उसके पास बड़े बड़े एनालिसिस्ट हैं, उसके पास बड़े बड़े लिंक हैं, कुछ ना कुछ इंटरनल भी है, ठीक है। तो उनके पास, उसके पास नहीं, उनके पास, क्योंकि ये मल्टीपल्स होते हैं, कोई एक नहीं कर रहा है, मल्टीपल बंदे हैं, मल्टीपल फर्म्स हैं, बंदे नहीं फर्म्स भी हैं, इंडिविजुअल भी हैं, फर्म्स भी हैं, ठीक है। तो वो है, तो यहां पे मेरे को दिखाई दिया, तो मेरे को लगा यार यहां पे कुछ ना कुछ हुआ मिलेगा, ठीक है। तो मैंने देखा मार्केट फॉल हो रही थी, पुल बैक लिया, फॉल हो रही थी, पुल बैक लिया, फॉल हो रही थी, पुल बैक लिया, फॉल करने की ट्राई किया, फॉल नहीं कर पाई, कंसोलिडेट हो गई, कंसोलिडेट होकर के बड़ा ग्रीन कैंडल बना, मिल गया। यहां पर फॉल करते करते मार्केट ने क्या किया, एक मार्केट कंसोलिडेट करके दोबारा से प्रीवियस लो ब्रेक करने की बजाय प्रीवियस हाई के अपसाइड गया एक बार मार्केट, ठीक है। मिल गया मेरे को चीज कि यहां पर मार्केट ने एक बड़ा बाइंग दिखाई है, एक बड़ा बायर दिखाया, कंसोलिडेट के बाद में एक ब्रेकआउट पर बड़े बायर्स को अट्रैक्ट किया। मार्केट पहले से ही बुलिश थी, यहां पर थोड़ा सा लोअर लो चला मार्केट में, यहां पर बायर्स को यह लगा कि यहां पर कंसोलिडेशन के बाद में दोबारा से बाइंग साइड में निकल रहे हैं। जैसे ही इन बायर्स ने एंट्री की, उसके बाद में यहां पर मार्केट ने देखो सस्टेन भी कर रखा है, हालांकि रीटेस्ट भी कर रखा है। ये देखो अर्ली टाइम फ्रेम पे, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे रीटेस्ट, सस्टेन सब दिखाई देगा, बड़े टाइम फ्रेम का एनालिसिस है ना। देखो, जब मार्केट में हम बड़े टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करना पता कब सीखते हैं, जब मार्केट में हमने छोटे टाइम फ्रेम पर अच्छा खासा एनालिसिस कर रखा है, फिर बड़े टाइम फ्रेम पे कर रखा है, फिर बड़े टाइम फ्रेम पे छोटे टाइम फ्रेम को देखना आ गया है। अब मेरे को बड़े टाइम फ्रेम पे देखते हुए दिखाई दे रहा है कि कहां पर मार्केट में छोटे टाइम फ्रेम पे क्या हुआ होगा, ठीक है। मार्केट में यहां पर ब्रेकआउट हुआ, फिर मार्केट ने पुल बैक लिया, रिटेस्ट किया, फिर से मार्केट ने प्रीवियस हाई के आसपास आकर के सस्टेन किया, ब्रेकआउट का कोशिश किया, हो सकता है ब्रेकआउट किया भी हो थोड़ा बहुत, ठीक है। तो वो सब चीजें की, मतलब यहां पर पूरे तरीके से बायर्स को अट्रैक्ट किया। और उसके बाद में मार्केट में लास्ट डे क्लोजिंग के टाइम पे अगर आप ये देखेंगे तो ये देखो 14:02:15 है, ये 3:15 है, मतलब क्लोज हो गई थी मार्केट। यहां पर क्लोजिंग के टाइम पे एक अग्रेसिवली सेलिंग की तरफ मार्केट क्लोज हुई, ठीक है। नेक्स्ट डे मार्केट फ्लैट ओपन हुई और वहीं से बड़ा फॉल, बस फिर मार्केट में नेगेटिव चलने लग गया। मतलब यहां पर मेरे को ऑर्डर ब्लॉक मिलेगा, कैसे मिलेगा, मेरे को बड़ा सेलिंग कैंडल मिल गया, बड़ा फुटप्रिंट मिल गया, या फिर यहां पर मिल गया बड़ा फुटप्रिंट यहां पर इस डोजी कैंडल के नीचे। और ये देखो यहां पर ये कैंडल, ये मेरे को बड़ा एफवीजी दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा बड़े टाइम फ्रेम पर एनालिसिस करता हूं,
छोटे बड़े चार्ट करके। ये मेरे को दिखाई दे गया लो, ये मेरे को दिखाई दे गया हाई, ये मेरे को दिखाई दे गया फेयर वैल्यू गैप। ये लो मैं मार्क ही कर देता हूं तुम्हारे लिए। थोड़ा वीडियो बड़ा जरूर हो जाएगा, लेकिन हाउ टू रीड द चार्ट्स मैंने साथ में करना ही सही समझा, ठीक है। एक्सटेंड नहीं करना है इसको, चलो एक्सटेंड ही पड़ा रहने देते हैं, ठीक है। ये मेरे लिए हो गया एक फेयर वैल्यू गैप। इस पर मैंने टेक्स्ट ऐड कर दिया FVG, ठीक है। और इस FVG को मैंने कहां पर डाला, राइट साइड पे डाला, ठीक है। ये मेरे लिए एक फेयर वैल्यू गैप हो गया। वेट ए सेकेंड, क्योंकि मेरे को आगे भी स्टडी करनी है तो मैं इसको बड़ा कर देता हूं ताकि आपको बताता रहूं, ठीक है। ये मेरे लिए एक फेयर वैल्यू गैप हो गया। नेक्स्ट डे देखिए मार्केट सीधा इस फेयर वैल्यू गैप में ओपन होती है, नेक्स्ट डे सीधा फॉल कर जाती है। हुआ ना फॉल, मिला ना सुबह में ट्रेड, 1 घंटे का टाइम फ्रेम है, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे कुछ ना कुछ आपको पता था मार्केट सीधा यहां पर ओपन हुई है तो फेयर वैल्यू गैप है, ठीक है। मार्केट में यहां से फॉल आ सकता है, तो आप इसको एक फेयर वैल्यू गैप मार्क कर लिया था, ठीक है। अब उससे अलावा इंपॉर्टेंट क्या है, अर्ली टाइम फ्रेम पर ये देखो एक डोजी कैंडल बन करके एक बड़ा बीरिश कैंडल बना है, तो यहां पर ये एक सेलिंग जोन भी हो गया। इसका हाई और इस डोजी कैंडल का लो, ये आपके लिए एक सेलिंग जोन भी हो गया, आप इसको सेलिंग जोन मार्क कर सकते हो। उससे इंपॉर्टेंट क्या है, मार्केट ने प्रीवियस हाई का लिक्विडेशन लिया है। मार्केट बीरिश चलते चलते मार्केट ने प्रीवियस हाई का लिक्विडेशन लेकर के जब भी मार्केट इसके नीचे मार्केट क्लोज हो गई, यहां पर उस दिन क्लोज हो गई या फिर कैंडल क्लोज हो गई, मान लो मार्केट में ये वाली कैंडल जो है इसके नीचे क्लोज हो गई, ठीक है। तो मेरे को क्या मिल गया, चेंज ऑफ करैक्टर मिल गया। इसके बाद में जब मार्केट दोबारा से इसके नीचे क्लोज हुई, मेरे को ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिल गया। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिलते ही मेरे को क्या मिल गया, वैलिड ऑर्डर ब्लॉक मिल गया, क्योंकि 3 ही तो चीजें थी, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर चाहिए था, मिल गया। फेयर वैल्यू गैप चाहिए था, वॉल्यूम इंबैलेंस चाहिए था, उनमें से फेयर वैल्यू गैप मिल गया। और उसके साथ में क्या चाहिए था मेरे को मार्केट के अंदर, इंड्यूसमेंट चाहिए था, तो वो मेरे को इंड्यूसमेंट मिल गया। ऊपर में एक लिक्विडिटी हंट मिल गया, तो मिल गया ना मेरे को ऑर्डर ब्लॉक। तो मैं क्या करता हूं, लास्ट कैंडल को ऑर्डर ब्लॉक प्लान करता हूं यहां पर। ये मेरे लिए, ये इस कैंडल का हाई या जो भी कंसोलिडेशन है मैं यहां तक ऑर्डर ब्लॉक प्लान कर सकता हूं, ठीक है। ये यहां तक कंसोलिडेशन होता रहा था, यहां पर ये देखो ये ग्रीन कैंडल का लो, या यहां तक भी ऑर्डर ब्लॉक प्लान कर सकता हूं, ये जो लाल कैंडल का लो है, ठीक है। तो ये मेरे लिए एक ऑर्डर ब्लॉक हो गया। ये लो मैं इसको ये कलर दे देता हूं और इस पर OB लिख देता हूं। ऑर्डर ब्लॉक हो गया, इसको मैंने दे दिया बड़ा टाइम फ्रेम पर, ये लो बड़ा लिख दिया ऑर्डर ब्लॉक, थोड़ा सा ऑर्डर ब्लॉक मिल गया मेरे को बड़ा सारा। अब मुद्दे की बात आती है। अब मुद्दे की बात क्या है, मार्केट में ये लिक्विडेशन लेने के बाद में मार्केट बड़े टाइम फ्रेम पर चेंज ऑफ करैक्टर कहां पे करेगा, दोबारा से इस लो के नीचे, इस लो के नीचे करेगा चेंज ऑफ करैक्टर। मान रहे हो बात को, ये जो है मार्केट में ये भी चेंज ऑफ करैक्टर है छोटे टाइम फ्रेम पे, बट अगर मैं 1 घंटे वाला टाइम फ्रेम का लो देखूं तो यहां पर ये वाला लो था ना मेजर, ठीक है। अब मेरे को करना क्या, इंटरनल ऑर्डर ब्लॉक भी सिखाऊंगा मैं, इंटरनल ऑर्डर ब्लॉक भी सिखाऊंगा। क्या करो, इंटरनल ऑर्डर ब्लॉक को मार्क करते टाइम, अभी मैंने स्विंग हाई और स्विंग लो बताया था, ठीक है, वो सिखाता हूं यहां पे। स्विंग हाई तो ये हो गया जहां पर लिक्विडेशन लिया, तो आपको ये स्विंग हाई मार्क कर लेना है। ये मिल गया मेरे को स्विंग हाई, ठीक है। और स्विंग लो कौन सा, जहां से मार्केट ने लिक्विडेशन लेना स्टार्ट किया, ठीक है, मतलब मार्केट ने यहां से पुल बैक लिया, फिर उसके बाद में प्रीवियस हाई को ब्रेक किया है, तो ये स्विंग लो ये मैंने मार्क कर लिया, ये लो। अब मेरे को इंटरनल ऑर्डर ब्लॉक या इंटरनल चार्ट स्टडी जो करना है ना, वो इसके बीच का करना है, समझ रहे हो बात को, इसके बीच का मेरे को क्या करना है, चार्ट स्टडी करना है। लेकिन आप एक बात का पहले ध्यान रखिएगा, ये वाली कैंडल जो है ना, ये मेरे लिए किस चीज का काम करेगी, एक मिटिगेशन ब्लॉक का काम करेगी। मिटिगेशन ब्लॉक मैं पहले आपको समझा चुका हूं, एक मिटिगेशन ब्लॉक का काम करेगी, हो सकता है एक ब्रेकर ब्लॉक का काम करे, ठीक है। तो उन सब चीजों का ये काम करेगी, ठीक है। वो सब चीजें किस चीज का काम करेगी वो मेरा यहां पे मुद्दा नहीं है, वो मैं पहले आपको समझा चुका हूं। अब मेरे को सीधा ये करना है कि 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे मैंने ऑर्डर ब्लॉक ढूंढ लिया। अभी मैं फेयर वैल्यू गैप को भी एक बार गोली मारता हूं, ठीक है। मैंने ऑर्डर ब्लॉक ढूंढ लिया, अब मेरे को इंटरनल ऑर्डर ब्लॉक ढूंढना है, इस चार्ट को स्टडी करना है। क्यों, क्योंकि मेरे को पता है जब चार्ट दोबारा से इस यहां पर आएगा तो चार्ट क्या करेगा, डाउन साइड जाएगा, ठीक है। चार्ट दोबारा से क्या करेगा, रिजेक्शन लेगा। ये एक बड़े टाइम फ्रेम पे ऑर्डर ब्लॉक है, एक बड़ा ऑर्डर ब्लॉक है, यहां पर 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे ऑर्डर ब्लॉक मिला है। इस स्विंग और स्विंग हाई इंटरनल ऑर्डर ब्लॉक में क्या होता है, कई बार मार्केट क्या करती है, इस चीज को लिख लेना। इंटरनल ऑर्डर ब्लॉक में क्या होता है, कई बार मार्केट ये कर देती है कि आपके ऑर्डर ब्लॉक तक नहीं आती और उससे पहले ही मूव कर देती है। मतलब कि मार्केट इस ऑर्डर ब्लॉक तक ना आए और नीचे से जब रिवर्स हो रही हो कहीं यहां से रिवर्स कर दे, जो कि मैं आपको अभी समझा रहा था कि एक फेयर वैल्यू गैप बना हो सकता है मार्केट में यहां पर कोई वॉल्यूम इंबैलेंस बना हो, कोई ब्रेकर ब्लॉक बना हो, ठीक है। तो उन सब चीजें जो है आपको वो फाइंड आउट करनी होती है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर, 1 घंटे से 15 मिनट पे जाके, 15 मिनट से 5 मिनट पे जाकर के, उसी को इंटरनल ऑर्डर ब्लॉक स्टडी बोलते हैं। और वो इन दो स्विंग्स के बीच में की जाती है जो मैंने स्विंग आपको बताए हैं, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा, ये तारीख क्या है, 9 जुलाई है, ठीक है। 9 7 ये जुलाई है, ठीक है। तो मैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलूंगा। चलो ये तो मैंने मार्क ही कर लिया, तो सीधा ही मिल जाएगा मेरे को, ठीक है। ये मैं आ गया यहां पे, ये मैं आ गया यहां पे। अब मेरे को क्या दिखाई दे रहा है, अब मेरे को दिखाई दे रहा है कि मार्केट ने भाई यहां से जो स्विंग हाई ब्रेक किया था ना, यहां पर ये जो स्विंग बनाया था, ठीक है, यहां पर मार्केट ने अपसाइड में मार्केट सस्टेन किया था। मार्केट दोबारा से चेंज ऑफ करैक्टर करेगी तो किसके नीचे करेगी, क्योंकि यहां तक तो छोटे टाइम फ्रेम पे मार्केट में मेरे को हायर हाइज दिखाई दे रहा है। ये देखो हायर हाइज है, प्रीवियस कोई भी लो ब्रेक नहीं हुआ, यहां तक तो हायर हाइज है। मार्केट ने चेंज ऑफ करैक्टर कहां से किया, मार्केट ने ये कर लिया चेंज ऑफ करैक्टर यहां से,
ये मार्केट ने चेंज ऑफ करेक्टर कर लिया। चेंज ऑफ करेक्टर करने के बाद में मार्केट ये दोबारा से हाई गया, इसके बाद लो ब्रेक किया, तो यहां से मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर लिया। ये मार्केट में मैंने, ठीक है, यहां से मार्केट ने ये वाला लो ब्रेक किया तो मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर लिया, ये वाला लो ब्रेक किया तो मार्केट ने चेंज ऑफ करेक्टर कर लिया, एक पुल बैक लिया, दोबारा से लो ब्रेक, मार्केट का मिल गया क्या, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अब ये मार्केट में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, अच्छा चार्ट स्टडी करते टाइम है ना, पीछे का चार्ट स्टडी कर रहे हो तो इसमें आप इस प्रकार से इस वीक को छोड़ करके ऐसे प्लॉट कर सकते हो, क्योंकि आपने ये वाला वीक नीचे छोड़ दिया, यहां पर ये वाले वीक को, एक सेकंड, इस वाले वीक को एक्सटेंड करूंगा तो आपको कुछ ऐसे मिलेगा, ठीक है, सही है, इस वाले वीक का लोअर पार्ट कर लिया, इस वाले वीक को आप थोड़ा और नीचे ला करके ऐसे कर सकते हो, ठीक है। मतलब आपको छोटे लेवल्स, छोटे टाइम फ्रेम पे आपको लेवल को छोटा करना होता है, बिल्कुल पीक लेवल का बनाना होता है। तो मैंने क्या किया, इस वाली वीक का तो लो मार्क कर लिया, इस वाली वीक का हाई मार्क कर लिया, बिल्कुल छोटा बना दिया लेवल को, ठीक है। तो इस प्रकार से मैंने इसको मार्क कर लिया। अब मैं चार्ट को क्या कर देता हूं, एक्सटेंड कर देता हूं। ये मैंने कर दिया इस चार्ट को टाइल एक्सटेंड राइट, ठीक है। ये मेरे लिए क्या हो गया, एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, BOS, ठीक है। तो मैंने इसको क्या मार्क कर दिया, एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मार्क कर दिया, ठीक है। इसको मैं कोई और कलर दे देता हूं ताकि मेरे को याद रहे बाद में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किस कलर का मैंने बनाया था, ठीक है। ये लो येलो, टेक्स्ट को येलो कलर नहीं, इसको येलो कलर दे दिया, ठीक है। ये मेरा हो गया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अब और इस चार्ट के अंदर ऐसा मेरे को क्या दिखाई दे रहा है, इस चार्ट के अंदर मेरे को दिखाई दे रहा है, देखो अब मैं इंटरनल ऑर्डर ब्लॉक समझाता हूं आपको। इस चार्ट के अंदर मेरे को दिखाई दे रहा है कि ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करने के बाद में मार्केट ने दोबारा से यहां पर एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करने का ट्राई किया, यहां पर इस सपोर्ट को ब्रेक ना करके दोबारा से मार्केट अपसाइड गई, ठीक है, अपना प्रीवियस ये जो लो था इसको रिटेस्ट करने या ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को रिटेस्ट करने। वहां से देखो यहां पर भी मेरा ट्रेड बन सकता था, दोबारा से मैंने यहां पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर रखा है, मार्केट दोबारा से यहां पर आई, मैंने ट्रेड बना दिया, ठीक है। मैं यहां पर ऐसे भी ट्रेड बन सकता था, ठीक है। तो अभी क्या किया, मार्केट ने प्रीवियस हाई का लिक्विडेशन लिया, तो मेरे को एक ऑर्डर, एक छोटा ऑर्डर ब्लॉक और मिल गया ना, प्रीवियस हाई का लिक्विडेशन लेकर के फिर देखो प्रीवियस लो के नीचे क्लोजिंग दिया है, एक बड़ा सा फेयर वैल्यू गैप फिर दिखाई दे रहा है। तीन ही तो चीजें ढूंढनी होती हैं, लिक्विडेशन मिल गया, फेयर वैल्यू गैप मिल गया, नीचे की तरफ में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिल गया, क्लोजिंग मिल गया, एक मेरे को फिर से ऑर्डर ब्लॉक दिखाई दे गया। तो मैं इसको ऑर्डर ब्लॉक फिर से मार्क कर सकता हूं, अपसाइड की कैंडल को, यहां पर मैं इस वाली डोजी कैंडल के लो को मार्क कर लूंगा, ठीक है, इसको हाई तक मार्क कर दूंगा, और ऑर्डर ब्लॉक मैंने ग्रे में मार्क करना है क्योंकि पहला भी ग्रे में मार्क किया था, तो ये मेरे लिए एक और ऑर्डर ब्लॉक हो गया। अब मैं यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप भी मार्क कर सकता हूँ, ये वाला यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप भी है, तो इतनी सारी चीजें मार्क कर सकते हैं आप एक इंटरनल ऑर्डर ब्लॉक के नीचे जब स्टडी करने के लिए जाओगे। अब इतनी सारी चीजें मार्क कर ली, अब देखो क्या करना है, सबसे छोटा जोन जो हमने मार्क किया ना वो ये किया, सबसे छोटे जोन पे आ गए हम, बिल्कुल जो हमने मार्क किया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का, ठीक है। अच्छा यहाँ पे मिटिगेशन ब्लॉक वगैरह मार्क कर सकते थे, ठीक है। मिटिगेशन ब्लॉक अगर मैं दिखाता आपको तो जैसे यही है, यहाँ पर ये लेवल ब्रेक हुआ है, यहाँ पर ये मिटिगेशन ब्लॉक है, ठीक है। तो ये मिटिगेशन ब्लॉक भी है, इसको हमने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी मार्क कर रखा है, ठीक है। ये आपका मिटिगेशन ब्लॉक भी है। अच्छा एक, ठीक है, काफी सारी चीजें जो पहले सिखाई थी वो क्या क्या मार्क कर सकते थे वो आप खुद देख लोगे, ठीक है। मैं आगे की तरफ चलता हूं, इतना भी वीडियो लंबा नहीं करना है कि मैं छोटी छोटी चीजें सिखाने बैठ जाऊं, क्योंकि वो चीजें मैं हाउ टू रीड द चार्ट्स में पहले भी बहुत बार सिखा चुका हूं। ये लो भाई, हम कहां पे आ गए, जुलाई की मार्केट स्टडी कर रहे थे, 7 से 9 जुलाई की, 7 से 9 जुलाई को मार्केट में यहां से मार्केट गिरने लगा था, उसके बाद में देख लो बीच में मार्केट यहां पे कभी नहीं आया है, ये देख लो ये बीच का फ्रेम रहा, कहीं पर मार्केट यहां पर नहीं आया है, ठीक है। ये वाला ऑर्डर ब्लॉक जब बना था, ठीक है, इस ऑर्डर ब्लॉक में स्विंग हाई और स्विंग लो के बीच में हमने एक और ऑर्डर ब्लॉक ढूंढा है, ये येलो कलर का ऑर्डर ब्लॉक जो बना रखा है आपके सामने। और मार्केट ने कहां से आकर के, इतने दिन से मार्केट ने कभी नेगेटिविटी नहीं दिखाई है, कभी भी गैप अप ओपन होकर के मार्केट ने यहां पर देखो बीच में पॉजिटिविटी दिखाई, फिर से पॉजिटिव, 2 दिन तक नेगेटिविटी कहीं नहीं है, मतलब मार्केट जो मेजर फॉल हुआ मार्केट में, ये मेजर फॉल बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी साइडवेज मार्केट था, बिल्कुल साइडवेज मार्केट था। लेकिन यहां पर देखो मेजर फॉल मिल रहा है, यहां पर देखो मार्केट सुबह में ही मेजर फॉल मिला, ये तो सबसे मेजर हो गया ना, ठीक है। तो ये मार्केट में मिले, लेकिन कहां से मिले आप वो तो देखिए ना, जो हमने इंटरनल ऑर्डर ब्लॉक के अंदर छोटा ऑर्डर ब्लॉक प्लान किया, ये छोड़ दो, ये अभी हमने ऑर्डर ब्लॉक बनाए थे छोटे मोटे टाइम फ्रेम पे, जब मैं 5 मिनट की आपको स्टडी करवा के दे रहा था, ये 5 मिनट की स्टडी जब मैंने कराई, इस रिजेक्शन ब्लॉक को आपने मार्क किया था, ऑर्डर ब्लॉक को आपने मार्क किया था, ठीक है। लेकिन आप एक्यूरेसी देखिए, इसको हटा दो आप अभी एक बार, ठीक है, आप एक्यूरेसी देखिए, दोबारा से मार्केट गैप अप ओपन होती है, गैप अप ओपन होकर के उन्हीं ऑर्डर ब्लॉक्स पर उन्हीं फेयर वैल्यू, ये एक बड़ा ऑर्डर ब्लॉक है, ये येलो कलर का क्या है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मार्क किया था, ठीक है आपने, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किसी लिक्विडेशन के बाद में, तो ये ब्रेक ऑफ किसी लिक्विडेशन के बाद का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, तो मार्केट में ये एक मिटिगेशन ब्लॉक भी है, ठीक है। एंड एक सेकंड रुको, मैंने आपको एक टॉपिक और था सिखाया है क्या, वेट ए सेकंड, वेट ए सेकंड, मैं नहीं चाहता आपसे कुछ भी मिस हो जाए। हाँ ठीक है, तो
मार्केट ने क्या किया, देखो मार्केट ने दोबारा से ये पूरा बड़ा ऑर्डर, ये ऑर्डर ब्लॉक है आपका, एक बड़े ऑर्डर ब्लॉक के बीच में एक छोटा ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है, वहां वहां पर मार्केट दोबारा आई। उसके बाद में आपने एक मिटिगेशन ब्लॉक, येलो कलर पे ये एक मिटिगेशन ब्लॉक भी है, ये एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी है एक लिक्विडिटी के बाद में, तो आपने वो मार्क कर रखा है। मार्केट ने दोबारा से आकर के वहीं से फॉल करना स्टार्ट किया है, मार्केट ने दोबारा से आकर के वहीं से फॉल करना स्टार्ट किया है। ये अब दोबारा से आकर के यहां से फॉल स्टार्ट किया, तो हमने एक छोटे टाइम फ्रेम पर दोबारा से, जब यहां पर मार्केट बन गई थी तो हमने एक बना लिया था ये वाला रिजेक्शन ब्लॉक, जो मैंने अभी रफ किया है, जब मैं छोटे टाइम फ्रेम पे स्टडी करके आपको ऑर्डर ब्लॉक सिखा रहा था, ठीक है। अरे भाई बन जा यार, ठीक है, ये वाला, तो ये मैंने आपको सिखा दिया था। तो मार्केट में इस प्रकार से स्टडी होती है। ब्रॉडर टाइम फ्रेम पे आपको लग गया ना पता, कितने पीछे के लेवल स्टडी करते करते आपको पता लग गया कि मार्केट को जितना पॉजिटिव होना था हो चुका। अब मैं आपको रियलिटी की एक बात बताता हूं, 90% चांस कि मार्केट यहां से अब पॉजिटिव नहीं है, ठीक है। मार्केट यहां से पॉजिटिव होगा होगा भी तो मार्केट को एक ऑर्डर ब्लॉक फिर से मिलेगा यहां पर, ठीक है, फिर से एक सेलिंग जोन मिलेगा, फिर से एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा, फिर से ऑर्डर ब्लॉक मिलेगा। हो सकता है मार्केट को कोई बड़ा फॉल करना हो। देखो 100% एक्यूरेसी नहीं होती। आप कोई छोटी चीज जब आप बना रहे होते हो ना, कोई छोटी चीज, अब मैंने तो ये ऑर्डर ब्लॉक ढूंढ लिया, मान लो मैंने ये ऑर्डर ब्लॉक नहीं ढूंढा होता, मैंने ये ऑर्डर ब्लॉक ढूंढ करके यहां से ट्रेड कर लिया, मैं सोचता अब यहां से मार्केट कोई मेजर फॉल करेगी, लेकिन मार्केट छोटा मोटा फॉल करके रिवर्स करके दोबारा से अपसाइड निकल जाती, मैं हताश हो जाता, यार ऑर्डर ब्लॉक पे मेरे को मिला ही क्या छोटा मोटा, मैंने इतना पीछे का स्टडी किया। लेकिन भाई एक बड़ा ऑर्डर ब्लॉक है, मार्केट को हो सकता है यहां से कोई बड़ा मेजर फॉल करना हो, मार्केट यहां से छोटे मोटे सेलर्स को इंटरेस्ट दिला करके और फिर से एक बार हाई ब्रेक करे, जिसमें बहुत बड़े बायर का इंटरेस्ट बन जाए, एक बड़ा लिक्विडेशन बन जाए, और फिर इस ऑर्डर ब्लॉक से फिर से मार्केट फॉल करना स्टार्ट करे और एक मेजर फॉल करे। फिलहाल के लिए जो ये एनालिसिस मैंने आपको फिलहाल करके दिया है, ये फिलहाल की, क्योंकि मैं लाइव मार्केट का ही एनालिसिस कर रहा हूं, क्योंकि फिलहाल मंथ ही सितंबर का चल रहा है, ये लास्ट डे की मार्केट ही यहां पर चल रही है, तो फिलहाल की एनालिसिस ये कह रही है कि मार्केट में कोई मेजर फॉल आने वाला है। मार्केट ने जो रिकवर करना था कर दिया। ये मार्केट की रिकवरी जो आपको दिखाई दे रही है, हाउ टू रीड द चार्ट्स को साथ साथ स्टडी करता करता रहूंगा, ये मार्केट में जो आपको रिकवरी दिखाई दे रही है, ये जनरली रिकवरी यहां से लेकर के एक बड़ा गैप अप हुआ है, फिर मार्केट 2-3 दिन सस्टेन किया, फिर गैप अप गैप अप गैप अप, इसके बीच में एक अच्छी कैंडल है, फिर गैप अप और फिर गैप अप, मतलब लगभग सारी मार्केट गैप अप में आई हो और इंट्राडे में बिल्कुल साइडवेज रही है। विक्स 10 का रहा है, ना ही मार्केट में कोई बड़ा इंटरेस्ट है, ना ही मार्केट में कोई बड़ा फियर है, मतलब सस्टेनेबल मार्केट नहीं है ये, ठीक है। मतलब मार्केट में ऊपर से कोई बड़ी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट से कोई बड़ा फॉल आ सकता है। फिलहाल की मार्केट यहां पे ये दर्शा रही है कि 2025 क्लोज होते होते मार्केट में अभी एक बड़ा फॉल और भी पेंडिंग है। यहां से ऑल टाइम हाई प्लान ना करके मार्केट दोबारा से इन प्रीवियस लोज को ब्रेक करने का फिर से प्लान कर रहा है, ठीक है। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही बोलूंगा, क्योंकि ज्यादा बड़ी बातें, देखो ये सब चीजें मैं लाइव में नहीं बोलता हूं, इतना बड़ा एनालिसिस ना लाइव में हो सकता है, ना ही मैं इतना बड़ा ऑर्डर ब्लॉक लाइव में समझा सकता हूं, ना ही मैं समझाना चाहूंगा, क्योंकि ये चीजें जो सिखाई गई हैं ये प्रॉपर एक कोर्स की चीजें हैं, प्रॉपर सेटअप की चीजें हैं। क्योंकि पहले मैंने आपको जो मिटिगेशन ब्लॉक, जो फेयर वैल्यू, जो भी सब चीजें इतने दिनों में मैंने सिखाई, उन सबका इस्तेमाल किया है, ठीक है। तो इसके लिए एक प्रॉपर कोर्स, प्रॉपर एक तरीका सिखाने का जरूरी होता है। ये सब चीजें, मेजर फॉल वगैरह की चीजें मैं लाइव मार्केट में नहीं बोलता हूं, क्योंकि आप पता है ज्यादा बड़े बुद्धिजीवी लोग बैठे होते हैं लाइव में, ठीक है, तो उनका सीखने में इंटरेस्ट नहीं होता, आपका सीखने में, क्योंकि आप एक फीस पेड करके आए हैं, ठीक है, उनको कमियां निकालने में ज्यादा इंटरेस्ट होता है। आपकी कोई एनालिसिस या मेरी कोई एनालिसिस आपके सामने गलत निकलती है, आपको पता है मार्केट का बिहेवियर क्या होता है, आप एक्सेप्ट भी कर पाएंगे, लेकिन उनको कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि 10 अगर 100 में से अगर 2 बंदे भी गलत बोलते हैं तो फिर वो अपने 2 बंदे, बाकी के 10 बंदों का, 20 बंदों का जो है व्यू खराब करके जाते हैं। इसलिए मैं कोई फालतू की बड़ी स्टेटमेंट, बड़ा एनालिसिस कम देने की कोशिश करता हूं लाइव के अंदर, मतलब बिल्कुल क्लियरली कम देने की कोशिश करता हूं, ठीक है। अदरवाइज मैं दे देता हूं। फिलहाल की मार्केट में मैं लाइव में काफी टाइम से कह रहा हूं कि मार्केट में एक बड़ा फॉल अभी पेंडिंग है। ये मार्केट मेरे को बुलिश नजर नहीं आ रही। चलिए फिलहाल की मार्केट में इतना डिस्कशन करेंगे, ऐसा ही कोई डिस्कशन फिर से आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आएंगे। तब तक आप सबको बाय बाय, हंसते रहिए, खेलते रहिए, गुनगुनाते रहिए, गाते रहिए। धन्यवाद।